तो ठीक है बेटा, इसमें हम पहले पढ़ चुके थे कि लेखक जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद था, उस समय उसने जो है बरसात के दिनों में जब उसको अपने घर की याद आई, अपने घर का दृश्य उसकी नज़रों के सामने आया, तो उसने जो है अपनी जो मन की व्यथा है इस कविता के माध्यम से उसने जो है व्यक्त की। अपने परिवार के बारे में बताया, भाई बहनों के बारे में बताया, किस तरह से उसके भाई बहन होंगे, किस तरह से एक दूसरे से प्रेम करते हैं हम लोग। फिर अपने माताजी के बारे में बताया कि अनपढ़ है मेरी माताजी। फिर पिताजी के बारे में बताया कि उनकी उम्र तो हो गई है लेकिन आज भी जो है वो 60 साल की उम्र में भी जो है पूरे चुस्त दुरुस्त आदमी हैं, बहुत ही फुर्तीले हैं, दहाड़ते हैं, मौत घबराते नहीं है, मतलब बहुत ही हिम्मत वाले हैं। फिर इस तरह से व्यायाम करते हैं, दंड बैठकें करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, इस तरह अपने पिता की विशेषताएं बताई। फिर माता जी के बारे में बताया कि माता जी अनपढ़ है मेरी, मुझे पत्र भी नहीं लिख सकती, जाकर। फिर उसके बाद पिताजी को जो है घर के अन्य सदस्यों के बारे में कि पिताजी जब आए होंगे उनको मेरी याद आई होगी, इस तरह से जो है उसकी माताजी ने उनको समझाया होगा कि भाई अगर आप ही अपने मन को कच्चा कर देंगे तो और बच्चे भी तुम्हारी देखा देखी रो पड़ेंगे। तो इस तरह से जो है उसकी माताजी ने जो है उसके पिताजी को जो है कहा कि अगर आप घर के बड़े सदस्य हैं, आप इस घर के मुखिया हैं, और अगर आप ही अपना मन छोटा करेंगे, अगर आप ही आपकी आंखों से अगर आंसू आने लगेंगे उसकी याद में, तो इन बच्चों का क्या होगा, और बच्चे तो आपको देखा देखी वैसे ही रो पड़ेंगे। इसलिए जो है हमारा जो बेटा है वो भवानी जो जेल में बंद है लेकर, वो जो है अपने देश की खातिर गया है और ये आपके पद चिन्हों पे चला है, क्योंकि अपने देश की आज़ादी आपको भी प्रिय है। इसलिए जो है वो आपके ही नक्शे कदम पे चला है, इसलिए इसमें जो है दुखी होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और मुझे तो गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो ये जो है जेल में बंद है, अपने देश की खातिर जो है जेल की सलाखों के पीछे है। इसलिए जो है आप धैर्य धारण करें। तब इसके बाद यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद है पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। जब उसकी माताजी ने उसके पिता को कहा होगा कि आप जो है हमारा बेटा जो है किसी ऐसे काम के लिए तो जेल नहीं गया है कि जिससे हम दुखी हमें हो, हम हमारा बेटा अपने देश की खातिर जेल गया है, कारावास की सजा उसको हुई थी, इसलिए तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारा बेटा अपने देश के लिए जेल गया है। तब पिताजी कह रहे हैं कि अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं कहाँ रो रहा हूँ। ठीक, तब लेकर कह रहा है कि जब मेरी माता जी ने मेरे पिताजी को कहा होगा कि आप रोएंगे तो सारे परिवार का क्या होगा, क्योंकि आप तो घर के बड़े हैं, तो पिताजी ने जो है अपना दुख दबा के कहा होगा हाय कितना सहा होगा, मतलब अपने दुख को, अपने रुदन को जो है अपने मन में दबा के कहा होगा कि अरे मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धीरज थोड़ी खो रहा हूँ, मुझे मुझे दुख नहीं हो रहा है। अपने दुख को अंदर उन्होंने दबाया होगा। फिर हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कहने का मतलब है कि सावन के लिए कह रहा है कवि कि तुम तो खूब बरस लो, लेकिन उनके माता पिता जो है उनके लिए दुख न मनाए, कम से कम तुम तो जितना मर्जी बरस लो। सावन को कह रहा कवि कि सावन तुम जितना मर्जी बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता जो है उनको जो है सांत्वना देना कि वो जो है मेरे लिए बिल्कुल दुख न करे, कि मेरी याद में जो है उनकी आंखों से आंसू न आए। इसलिए जो है कवि सावन से कह रहा है कि तुम जा करके जो है मेरे माता पिता को मेरी बारे में बताना। अभी आगे बताएगा कि मतलब सावन को जो है बोलेगा कि क्या मेरे घर में तुमने बोलना है। कहने का मतलब तुम खूब बरसना, लेकिन जिस तरह से मेरा मन उदास है, मेरी माता पिता का मन जो है मेरी याद में उदास नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम खूब बरसो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि मेरी माता और पिता मेरे लिए ज़्यादा दुखी न हो, और वे अपने पांचवें बेटे के लिए बिल्कुल न तरसे, यानी कि अपने बेटे की याद उनको नहीं आनी चाहिए, और आएगी भी तो उसकी याद में जो उनको दुखी नहीं होना है। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। इस फिर सावन से कह रहे हैं कि हे धरती को हरा भरा और सुंदर बनाने वाले सावन, आपने
देखा होगा कि वर्षा ऋतु में आजकल हर जगह हरियाली हरियाली होती है नहीं होती है। चारों तरफ जो है पूरी प्रकृति क्या है, बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसलिए कवि ने जो है यहाँ पे सावन को सजीला कहा है कि हे मेरे धरती को हरा भरा बना देने वाले सावन, कि मेरे पुण्य सावन तुम बरस लोगे न बरसे, तुम तो खूब बरसो, लेकिन मेरे माता पिता को जो है मेरे याद में दुख न हो, उनकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। मैं मजे में हूँ सही है, घर में ही हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी में सब बरस है। कहने का मतलब है कि कवि कह रहा है कि सावन, हे सावन, कि तुम मेरे पिताजी को ये कहना, तुम मेरे माता पिता को ये बताना कि मैं जेल में जो है खुश हूँ, आनंद पूर्वक जो हूँ जेल में हूँ, मुझे यहाँ पे कोई दुख नहीं है। सिर्फ कष्ट सिर्फ इस बात का है कि मैं जो है कहाँ हूँ, अपने घर के परिजनों से दूर हूँ। मैं जो है अपने, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं जेल में हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने परिजनों के बीच में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अपने परिवार के सदस्य पास होते तो इस बात का दुख नहीं होता। बस खाली मुझे जो है आपकी लोगों की जो याद आती है, उसी का दुख है कि मैं काश आपके बीच होता, नहीं तो मुझे यहाँ पर कोई भी इसमें कोई दुख नहीं। आप जो है मेरे माता पिता को ढाढ़स बनाना, उनको जो है सांत्वना देना कि आपका बेटा जेल में बहुत सुखी है और खुश है। ठीक। फिर कह रहा है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उनसे कहना लिख रहा हूँ, उनसे कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कहना, नाम करता हूँ कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शुभ कहना। अब कवि कह रहा है सावन से कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता को क्या कहना कि मैं जेल में खुश हूँ, उनको जो है खूब खुश रखना, कहना कि मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ और खुश हूँ अपनी जिंदगी से। यहाँ पे जो है मुझे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है, बल्कि मैं जो है जेल में काम करता हूँ, अपने पिता का जो है नाम रोशन कर रहा हूँ मैं इस जेल के अंदर। ऐसा नहीं है। इसलिए जो है मैं यहाँ जो भी काम करूँगा वो मतलब ऊंचा ही होगा, और उस काम से जो है मेरे माता पिता का नाम ऊंचा होगा। इसलिए तुम मेरे माता पिता को ये कहना कि मेरी चिंता बिल्कुल न करें, मेरी चिंता बिल्कुल न करें। कहने का मतलब है कि कभी ये कह रहा है कि माता पिता को अपने जो है, जो भी मैं हूँ जेल में हूँ, भले कभी कोई जेल में खुश रह सकता है, नहीं रह सकता है, लेकिन अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए कभी कह रहा है कि हे सावन, मेरे माता पिता को ये कहना कि मैं जेल में लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। और काम कैसे कर रहा हूँ कि जिससे जो है मेरे माता पिता का सर जो है गर्व के मारे ऊंचा हो जाए। तो इस तरह से जो है ये बात आज होगी, यहाँ तक ही कराऊंगा, बाकी कल। तो इस तरह से जो है कवि ये कह रहा है। तो कवि माँ के सांत्वना भरे शब्दों का पिता ने क्या उत्तर दिया होगा, पहले उसमें आया था कि पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, तो माता जी के प्रश्नों का उत्तर जो है पिताजी ने दिया होगा, अपनी पीड़ा को अंदर, अपने आत्मा के अंदर, अपने शरीर में, क्या बोलते हैं, मन में जो है दबा के कहा होगा कि मैं नहीं रो रहा हूँ, अपने दुख को अंदर दबाते हुए जो है अपने मुख पे जो है जबरदस्ती जो है प्रसन्नता के भाव लाए होंगे, मतलब दिखाने के लिए। भले ही आदमी अंदर से दुखी था, लेकिन बाहर जो है अपना दुख किसी को प्रकट नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए कहा होगा कि मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। कवि ने सावन को सुंदर, सजीला और पावन क्यों कहा है? कवि ने इसलिए कहता है कि जब वर्षा होती है तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, चारों तरफ खुशहाली आ जाती है, हरियाली आ जाती है। इसलिए जो है कवि ने उसको सजीला सावन कहा है। तुम बरस लो वे न बरसे, इसमें जो है कवि का क्या आशय होगा? इसमें जो है कवि ये कहना चाहता है कि तुम कितना ही बरस लो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि उनके माता पिता को जो है, उसकी याद में जो है उसके माता पिता की आंखों में आंसू ना आ जाए। फिर हो सकता है कवि किसे अपना संदेशवाहक बना रहा है बेटा? कवि यहाँ पे अपने परिजनों से दूर है, जेल में है, इसलिए जो है वो सावन को अपना संदेशवाहक बना रहा है, और ताकि वो जो है अपने माता पिता तक संदेश भेज सके, अपने मन की बात कर सके और
उनको जो है सांत्वना दे सके। ठीक है बेटा। तो कवि सावन को संदेश बनाकर किसके पास क्या संदेश देने के लिए भेज रहा है? अपने माता पिता के पास, अपने परिजनों के पास भेज रहा है सावन को संदेश वाहक बना के, और ये जब बताने के लिए कि वह जेल में उसे कोई कष्ट नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद कवि सावन को क्या करने की मना कर रहा है? किंतु उनसे यह न कहना, उनको धीर देते रहना। सावन कवि से जो है अपनी वास्तविक स्थिति को जो है उनके पिता को बताने के लिए मना कर रहा है। ये मत कहना कि भवानी को जो है जेल में दुख हो रहा है, जेल में कभी बेटा कोई सुखी नहीं रहता, लेकिन वो तो झूठ झूठ संदेश भेज रहा है कि मैं बहुत मजे में हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन सावन को ये समझा रहा है कि वास्तव में जो मेरी स्थिति इस जेल के अंदर है, जितनी अत्याचार यहाँ पे होते हैं, कितना कमजोर हो गया हूँ मैं, ये मेरी स्थिति मेरे माता पिता को नहीं बताना है, बल्कि उनको ये बताना है कि उसका बेटा, उनका बेटा जेल में जो है प्रसन्नता पूर्वक खट्टा कट्टा है, खूब खाता पीता है, खेलता है, लिखता है, पढ़ता है, काम भी करता है, लेकिन हकीकत नहीं बतानी है कि उसको जेल में कष्ट हो रहा है। फिर कवि सावन के द्वारा क्या संदेश भेजता है? वो ये भेजता है कि वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, मतलब अपने माता पिता के लिए कह रहा है कि हे सावन, मेरे माता पिता से ये कहना कि मैं जेल में पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ और खूब काम कर रहा हूँ, जिससे जो है आपका नाम ऊंचा होगा। ठीक, इसलिए जो है आप लोग जो है बिल्कुल भी दुखी ना हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। आज के लिए इतना ही था बेटा, इधर। ठीक है।